हेलो दोस्तों, विकास क्लास इंडियन दारगंज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7 तारीख का जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस का पड़ा था उस ओरिजिनल क्वेश्चन का हम बात करते हैं। यह क्वेश्चन हमें टेलीग्राम से प्राप्त हुआ था। चलिए इसको बिना समय गंवाए हुए इसका एक करके हम आंसर को मिलाते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहता है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है। मतलब इसका आंसर देखिएगा। ए में लिखा है सार्वजनिक प्रतिनिधि याचिका, बी में लिखा हुआ निजी हित याचिका, सी जनहित। इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर सी होगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह सी नंबर होगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे दूसरा प्रश्न कहता है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास होता है। आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो यह जो रखता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। आगे बात करते हैं। 3 के बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का आता है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो इसका जो शामिल है वो 4 नंबर का सी नंबर देखिएगा। 4 का सी कहता है संघ एवं राज्य के बीच, राज्यों तथा उसके बीच का जो विवादों का निपटारा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कहता है सोवा रिक्पा क्या है। तो यह जो है सोवा रिक्पा जो है यह हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति है। यह जो है सी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कोलकाता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर क्या कहता है, 7 कहता है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। थोड़ा प्रश्न को हम जूम कर लेते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। 8 का जो होगा यह सी नंबर होगा। हेमसेट जो है इसका भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 9 का बात करते हैं। कहता है 9 नंबर बाबू सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित, कौन सा ये रिश्ता जो है उसको समर्पित कहता है, भाई बहन का रिश्ता को क्या करता है समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 10 नंबर प्रश्न कहता है, 10 का क्या कहता है सो देखिए। कहता है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वह था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये ऑप्शन नंबर है। इसका 11 नंबर देखिएगा। 11 क्या कहता है, 11 कहता है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खाली स्थान का निवासी था। कहाँ का ये निवासी था। तो ये राजगृह का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्यांश के आधार पर बताइए, मतलब ये जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है। ठीक है, आपको गद्यांश दिया रहेगा तो इसका गद्यांश के आधार पर आपको बताना है कि इसका सही कौन सा है, कौन आंसर इसका गलत है। तो इसके देखिएगा आप जब गद्यांश को पढ़िएगा तो गद्यांश पढ़ने के बाद सही जो इसका आंसर आएगा वह बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ऑप्शन नंबर बी। अब गद्यांश को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर देखिएगा प्रश्न इसका। 13 नंबर भी गद्यांश से रिलेटेड है।
13 नंबर क्या कहता है, इस गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। इसका जो सही आंसर आप पढ़िएगा ध्यान, तो बाल श्रम के कारण बच्चों को बचपन छीन जाता है, बचपना जो इसका क्या हो जाता है, छीना चल जाता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू, ए नंबर होगा। आगे प्रश्न कहता है, आगे देखिएगा इसका। चलिए 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, 14 कहता है वह काम जो बच्चे को उसके बचपन उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और वे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त परिभाषा संबंधित है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, तो इसका परिभाषा जो होगा बाल श्रम से, डी ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है राज्य के विधान परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। इसका जो 15 नंबर का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा। राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी। आगे प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कहता है, 16 नंबर क्या कहता है, सो देखिएगा वो कहता है संविधान सभा का चुनाव हुए थे। इसका संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है हु कैन रिवोक द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कहता है इसका जो आंसर होगा 17 का आंसर ऑप्शन नंबर कहता है प्रेसिडेंट ऑफ द मोशन एंड फास्ट बाई बोथ। कहता है इसका जो लोकसभा का सर्वोच्च न्यायालय और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट है उसका जजेट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। आगे इसका 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 देखिए प्रश्न कहता है बाबू निम्नलिखित में कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। कौन सा गैस पोप की आवाज़ करते हुए, तो इसका देखिएगा हाइड्रोजन गैस। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 19 नंबर कहता है अंडे के जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है, तो इसका क्या होगा इमल्सन। इसका जो सही आंसर होगा इमल्सन होगा। आगे प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का, तो आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब आगे देखते हैं 21 नंबर। 20 तो हो चुका था। 21 प्रश्न कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिएगा मिला लीजिएगा। इसको आप सही देख लीजिए। जो भी भाई लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो अपना इसका क्वेश्चन अपने क्वेश्चन से मैच करिएगा, क्योंकि हमने टेलीग्राम से लोड किए थे। कोई कहता जल की ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। इसका जो संकरण अवस्था पूछ रहा है वह ऑप्शन नंबर इसका सी है sp3। सही इसका आंसर सी हो गया। 22 नंबर का देख लेते हैं। 22 का क्या कहता है। 22 का कहता है यूरोप का स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो 22 का जो सही आंसर होगा वह राजकुमार होगा। इसका 22 का जो है राजकुमार। 23 क्या कहता है। 23 देखिए मिलान करने लगा कहता है एक सूची दिया हुआ है, इधर कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर तो दोनों सूची है, इस सूची को मिलान करिएगा तो 23 का सही ढंग से मिलाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पढ़ कर मिलाइए इसका, तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि समय कम है हाल ही फटाफट करते हैं। 24 नंबर का क्या होगा। 24 का कहता है निम्नलिखित तो कौन सा समास विग्रह नहीं है, तो इसका 24 का जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा। 25 का देखिएगा। 25 क्या कहता है खाली स्थान ने कोशिका में रिक्त तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव का नाम क्या, नाम कौन सा वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, तो इसका सही जो आंसर है, इसका 25 का सही जो आंसर है ए, जेई पुरकिंजे। इसका ऑप्शन नंबर ए है, जेई पुरकिंजे किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 26 नंबर। 26 क्या कहता है। 26 प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों में को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका थोड़ा सुन मिलाइएगा, अस्क्लेकाइमा, ये ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिएगा 27 क्या कहता है, थोड़ा सुन क्लियर फोटो नहीं है इस वजह थोड़ा सुन लग रहा है, मिला लीजिएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है? यह जो 27 नंबर का सी नंबर ऑप्शन है, स्टार्च के रूप में करता है। 28 देखते हैं, कहता है मार्च 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितना संस्थान है? इसका जो सही आंसर होगा वह देखिएगा शायद 1665 या जो भी हो, इसको मिला लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन यह इसका सही जो करेक्ट दे रहा है 1665 ही समथिंग में लग रहा है हमारे अनुसार। 29 का देखा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर सब जानते बाबू, यह है 2005। आगे का प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही आंसर जो 30 का है वह 30 का सी नंबर 2023 को, इसको मोटा अनाज के रूप में 2023 को घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिएगा, कहता है लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित रहता है, या कौन सा अनुपस्थित रहता है? तो 31 का बी नंबर तारकाय जो है यह लगभग में सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। आगे 32 नंबर प्रश्न, इसको सब मिलाते जा रहे हैं, टिक आउट कर देते, आप मिला लीजिएगा। कहता है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम उसमें जनन जो होता है वो बहु विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वह डी नंबर, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 34 नंबर क्या कहता है, कहता है 34 नंबर कि कुछ सरीसृपों के में लिंगो निर्धारण पूर्व रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया, इनमें कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो 34 का जो है सही सी नंबर लिंग निर्धारण निषेचन अंडे की उपमायासन ताप पर निर्भर करता है, इसका सही सी हो गया। 35 कहता है बच्चा खेल रहा है, इन वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा जो खेल रहा है यह जो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 35 का से अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, इसका आगे का प्रश्न देखते हैं, कहता स्वागतम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सु। 37 क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से वाक्यांशों एवं उनके सही एक ही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प को कौन सा है? तो 37 का जो प्रश्न है बाबू वह ए नंबर है, शायद बिना सोचे भीतरे किए गया अविश्वास, यह देखिएगा ये गलत है। इसका जो आंसर सही है वह ये नंबर। 38 क्या कहता है, सो देखिएगा। 38 कहता है गुजरात में नवीन कौप मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही 38 का जो होगा, 38 का देखिए आप लोग मिला लीजिए, ऐसे मेरे अनुसार जो लग रहा है गुरडू, या इसका ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आप अपने साथ थोड़ा सा मिला लीजिएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा यहाँ पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 क्या कहता है, 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGCA और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान की जाती है? तो यह कौन सा होगा? 39 का देखिएगा ऑप्शन नंबर जो हो वह डी है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यह इसको प्रदान किया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, समय थोड़ा हाली करिएगा, मिलते जाइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो यह हमारा बिहार में, अपना बिहार। आगे देखिएगा इसका प्रश्न 41 क्या कहता है, कहता है भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो यह देखिए 41 का जो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में किया गया था। इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं 42 नंबर क्या कहता है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है। तो इसका सही जो आंसर होगा 42 नंबर का 42 का बी जो होगा कहता है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, इसका सही होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 क्या कहता है लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के कौन सा जिला में कहता है अवस्थित है। तो इसका सही जो है मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लीची का जो मात्रा है तो सबसे ज़्यादा है। आगे 44 नंबर देखते हैं कहता है 44 कहता है यह देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनसंख्या के गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। तो इसका जो 44 का होगा वह लोगों का 44 का जो है वो देखिएगा मिलाइएगा। तो इसका सही आंसर वह मुद्रास्फीति, इसका जो सही आंसर सी नंबर होगा। 45 क्या कहता है सो देखिएगा 45 कहता है निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं के उदाहरण है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका क्या है ए है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 46 नंबर देखिए क्या कहता है 46 कहता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। तो 46 का आपको जो गलत है उस शब्द को चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा। 47 देखिए कहता है 47 क्या कहता है थोड़ा इंग्लिश है, कहता है हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब हॉनेस्टी जो है वो कौन सा किसका उदाहरण है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अवस्टिक नाउन। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है हॉनेस्टी ईमानदारी जो होता है किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यह एक ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। कहता है 48 नंबर कहता है आइडेंटिफाई ऑफ द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहते हैं इसमें जो दिया है ऑल मैन मस्ट डाई, कहते हैं इसका जो एडजेक्टिव सही कौन सा आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसका ऑल ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 49 नंबर कहता है चूज ऑफ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इन मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, मतलब कहता है इसमें जो दिया हुआ है वो जो वर्ड दिया हुआ है उसका पहले जो प्रीफिक्स में जो लगता है उसका कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर 49 का जो है 49 का आंसर सी नंबर है अवेक, AWA की है। 50 देखिएगा कहता है द पैलेस ऑफ विच द स्पर्म इकोमिनेटर विथ द इग, इसका सही 50 का जो है सही जो आंसर होगा वह ए नंबर होगा। आगे पढ़ते हैं 11 नंबर। 50 का कहता था कि वह स्थान जहाँ शुक्राणुओं का अंश से सामना होता है कौन सा है, डिम्बवाहिनी, यानी ऑप्शन नंबर ही आप लोग पढ़े होंगे तो इसको पता होगा। 51 के देखते हैं 51 प्रश्न कहता है एक मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। तो यह मस्तिष्क होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर कहता है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो यह किसका गुण है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 52 का देखिएगा। तो 52 का सही ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, मिलाते जाइएगा सब। कहता है 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ मन लसिका के संदर्भ में गलत है। तो इसका सही जो 53 का आंसर होगा वो सही आंसर सी होगा। 54 देखिएगा 54 क्या कहता है एक अपसारिक दर्पण कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 देखते हैं 55 का थोड़ा जो अब इसका फिगर थोड़ा से बड़ा है। इसका 55 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सही कहता है यह 55 का सी नंबर ऑप्शन है। फिगर से आप मिला लीजिएगा। 56 देखते हैं 56 थोड़ा जूम कर लेते हैं। 56 कहते हैं यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तो उसका वेग आधा कर दे तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा। इसका सही 56 का जो सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा, 2 गुना हो जाएगा। 57 देखते हैं
57 क्या कहता है? कहता है विद्युत उपकरण के अतिभार के कारण लघु पतन के सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है? तो यह फ्यूज का उपयोग है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 58 प्रश्न देखते हैं। देखिए 58 प्रश्न में बाबू यह दिया हुआ है, कौन सा कहता है इस वर्ड को सही मिलान करने के लिए, ठीक है। तो इस वर्ड को आप मिलान करिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है बिहार में खाली स्थान है वन जीव अभ्यारण्य, फिर राष्ट्रीय पार्क है टाइगर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में यहाँ पर आ में जो है भरना है कि वन जीव अभ्यारण्य कितना है तो 13 है, राष्ट्रीय पार्क कितना है तो 1 है, और टाइगर रिजर्व कितना है तो 1 है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। 59 क्या कहता है? ये सूची को देख करके क्या करना है आपको? मिलाना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सही आंसर जो होगा 59 का कौन सा होगा? आप प्रश्न को आज फिर से पढ़िए और मिलाइएगा। इसका सही जो आंसर होगा ए नंबर होगा, ठीक है। इसका ए होगा। 60 देखते हैं। 60 क्या कहता है? यह भी एक मिलान करने के लिए। तो इसका 60 का सही जो होगा वह गोदावरी। इसका सही जो आंसर है 60 का आप मिलाइएगा तो बी नंबर होगा, ठीक है। 61 देखते हैं। 61 क्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो इसका सही जो होगा थोरियम होगा, बी नंबर। इसका 162 क्या कहता है? 62 आपको प्रश्न कहता है इसका चूज ऑफ द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस। इसका वॉइस बनाना तो द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट। इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर द स्टूडेंट आर थ्रू बाई द टीचर। इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 63 नंबर का आता है। इसका भी देखिएगा अंडरलाइन जो अंडरलाइन किया हुआ उसका आपको क्या अपोजिट वर्ड खोजना है R1 का। तो R1 का जो हो गया रूडे हो गया, 1 मिनट, R1 का जो हो गया वो रूरल हो गया। यह देखिएगा यह जो ऑप्शन नंबर सी हो गया, माने R1 जो होता है एक विदेशी शब्द होता है, उसका ग्रामीण भाषा बोला गया, अपोजिट पूछा गया। तो 64 का देखिएगा कहता है 2 संख्याओं का योग जो 28 और गुणनफल इतना है। तो यह मैथ का प्रश्न है, बनाइएगा जब सॉल्व कीजिएगा। समय तो इसमें बहुत कम लिया जाएगा। तो इसमें इसका जो सही आंसर है बनाइएगा तो इसका 11 7 रहेगा। आगे का प्रश्न क्या कहता है? ये भी मैथ का प्रश्न है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा कम समय लेती है? इसका सही जो आंसर है आप बनाइएगा तो इसका ए नंबर होगा। 65 देखिएगा। 65 प्रश्न क्या कहता है? 65 प्रश्न कहता है निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही जो विकल्प है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा और केवल एक ही वृत्त के बाहर से जो जाती है बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक ही गलत है। एक बहुत सा रेखा जा सकता है, केवल एक ही रेखा नहीं होता है। यार ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या लंबाई बराबर होते हैं? हाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर सही है। इसका कथन जो होगा कौन सा कथन होगा? ऑप्शन नंबर 2 सत्य 1 असत्य। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 67। यह एपी का प्रश्न है। एपी का कहता है कि आपको समानता से 7 है 11 है 7 है 3 है कि 15 पदों का योग याद करें। इसको सही बनाइएगा। जब फार्मूला लगाइएगा तो इसका ऑप्शन जो आंसर आएगा वह निकल के आएगा। कौन सा आएगा? बी नंबर 200 - 255। आगे देखिए 68 नंबर क्या कहता है? कहता है खाली स्थान है ACR 20 तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका कौन सा जो भूमिका निभाती है? तो 68 का सही जो आंसर है वह यकृति कोशिकाओं निभाती है। इसका जो सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 भी क्या कहता है? या कॉलम ए कॉलम 2 को मिलाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर। इसको आप मिलाइएगा तो बी नंबर होगा। नेक्स्ट कहता है 71 नंबर क्या कहता है? कहता है यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से होती है। मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसों ली थी वो कौन सा गैस है? तो इसका ऑप्शन नंबर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71 है।
30 प्रश्न और बच रहा है, तो हाल ही फटाफट मिला लेते हैं। ये भी देखिए प्रश्न मैथ का ही है, इसको सही आप बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। 72 देख लेते हैं। 72 का आता है, या फिजिक्स का प्रश्न है, इसको जब पढ़िएगा, प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़े को फिर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर डैश का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह क्या कहता है, 73 कहता है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि का जो चाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो यह स्टील में, ऑप्शन नंबर 73 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कौन सी नदी दक्षिण भारत के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कौन सा हो गया, दक्षिण भारत का जो है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर हो गया होगा, 75 देखते हैं। 75 को आप देखिएगा वो, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते सब मिलाते जाइएगा। 76 क्या कहता है, 76 कहता है बाबू, 76 पर कहता है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उसमें राज्यपाल कौन थे, तो उसमें जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानवे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट देखते हैं 77 थोड़ा प्रश्न बड़ा है, पढ़िएगा और पढ़कर इसका सही जो आंसर होगा 77 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका पढ़िएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 के बाद 78 क्या कहता है, खालिस्तान लॉर्ड को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड का मतलब राजा, मतलब कहता है कि उस समय हम लोग जिस पर लॉर्ड का मतलब राजा होता है, तो इससे कौन सा बात उससे संबंधित है, तो यह देखिएगा, हाँ नाइट से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पीलीभंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। आगे देखते हैं 80 क्या कहता है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरबार कहाँ स्थित है, तो इसका सही जो आंसर होगा 80 का वह सी नंबर होगा, पियासपुर। यह देखिएगा, इसका थोड़ा सा अच्छा क्लियर नहीं फोटो आ रहा है, इसका मिला लीजिएगा, सी नंबर लेकिन होगा इसका। नेक्स्ट होगा 81 क्या कहता है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो इसका होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 82 का था, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण है, तो ये तो बहुत आसान है बाबू, सब जानता है, वायु एक मिश्रण है। 83 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में सही निरूपण किया गया, इसका जो 83 का सही जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 84 का था, ये भी आपको प्रश्न है, द्विघातीय समीकरण का कहता है तो हल करिएगा ना, तो ए का जो मान आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू 85 प्रश्न का था, ये भी आप मैथ का है, जब बनाइएगा इसका आंसर आएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह त्रिकोणमिति का tan a बराबर 1/2 है, तो कहता है cos a का मान क्या होगा, जब बनाइएगा लंब का आधार निकाल करके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 87 क्या कहता है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुआ तीसरे स्टेटस का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जो 87 का सही है जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 का था, हेनरी कोट के किस आविष्कार को शुद्ध एवं अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है, तो इसका सही जो 88 का सही आंसर है वो आंसर सी है, मिला लीजिएगा। इसका 89 कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो था वह राखी दिवस के रूप, वहाँ बोला था कि हम लोग सब अपने हाथ में एक दूसरे को राखी बांध करके हम अंग्रेज के खिलाफ उसकी मंशा को जो है भंग करेंगे, लेकिन यह उसी रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, किस वर्ष में बिहार राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी, 1936 में इसका जो सही आंसर होगा। आगे 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जल के अणु में जो बंध कौन सा बंधन है, तो सहसंयोजी बंधन है जल में,
नेक्स्ट देखेंगे 92 क्या कहता है, CH6H14 के लिए संरचनात्मक संयुगों की संख्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अल्फा कण है। 93 का आंसर क्या कहता है, तो कहता है द्विआवेशित हीलियम आयन है, तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बस लास्ट है पेज, तो उसमें देखिए क्लियर नहीं है, इसका प्रश्न को आप मैनेज करिएगा। कहता है वह फील्ड जो तंत्रिका में रिक्वायर्ड के विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर प्राइमरी होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। या जो प्रश्न हमें टेलीग्राम से कोई दोस्त भेजा था उसे को हमने मिला रहे हैं, लेकिन जो जहाँ जिस शिफ्ट में दिए अपने शिफ्ट को मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने के लिए कौन सा कार्य करता है, तो इसका सही जो है मदरबोर्ड काम करता है। आगे देखते बाबू, आगे प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा 96 का सी नंबर होगा। कहता है आरक्षित इसका जो नहीं है। उस आगे का प्रश्न देखते हैं, 97 क्या कहता है, 97 कहता है भारत में नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका जो सही है, सही इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 97 के रैमपेज। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्या कहता है, द कॉन्फ्रेंसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका जो सही 98 का जो सही ऑप्शन नंबर यह डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर का, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जो आंसर है 99 का ये नंबर होगा शशि थरूर। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसका सही जो है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हमने 100 प्रश्न को देख लिए, आप सभी मिला लीजिएगा।